नमस्कार, टीवी 24 की खास पेशकश रणनीति में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बिलासपुर संभाग के दो महत्वपूर्ण जिले की। चर्चा है कोरबा और रायगढ़ जिले की। चार सीटों की ये चर्चा होगी, जिसमें रायगढ़ की 4 सीटें और कोरबा की 4 सीटें। इनकी चर्चा करने से पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं मुरारी मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नथमल शर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करता हूं। जैसा कि हमने बताया कि हम बिलासपुर संभाग के जिलेवार विधानसभाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने शक्ति और सारंगगढ़ जिले की सीटों पर चर्चा पूरी कर ली है। अब बात करते हैं कोरबा की 4 सीटों की, जिसमें पाली तानाखार, कोरबा, कटघोरा और रामपुर शामिल हैं। और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा अब तक ओवरऑल औसत में दिखाई देता है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने यहां से बाजी मारी थी। रायगढ़ में भी यही स्थिति है। रायगढ़ जिले की 4 सीटें, खरसिया, रायगढ़, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, यहां पर कब्जा रहा है कांग्रेस का। ऐसे में क्या सिनारियो बन रहा है, किस तरीके की स्थितियां हैं? हॉट सीट की अगर बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट यहां पर कोरबा और खरसिया है, जहां पर प्रतिष्ठा दांव में लगी है। एक और मंत्री जयसिंह अग्रवाल की और दूसरी ओर मंत्री उमेश पटेल की। इन दोनों की क्या स्थिति रहेगी, एक एक करके जानेंगे। पहले कोरबा जिले पर हम बात करते हैं और प्रतिक्रिया लेते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, चुनावी विशेषज्ञ मुरारी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, 4 सीटों पर आपका क्या आकलन है? थोड़ा जल्दी। पाली तानाखार, कटघोरा, रामपुर, कोरबा। देखिए, पाली तानाखार में मोहन जी ट्रायंगल फाइट है। मान के चलिए आप, यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक बहुत बड़े नेता दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, और बहुत जमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप मान के चलिए जबरदस्त चुनाव को ट्रायंगल फाइट भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, मोहित केरकेट्टा का, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की शिकायत थी। लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट दिया दुलेश्वरी सिदार की, ये एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है और इनका सामाजिक प्रभाव भी बहुत अच्छा है और लोग इनके पास पूजा और सिद्धि को लेके जाते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रामदाल उइके जी, जो मरवाही से एमएलए थे, याद होगा मोहन जी आपको, जिन वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होने के बाद वो जोगी जी के लिए सीट छोड़े थे। मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रायंगल फाइट होने के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आपके तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, वो कहीं ना कहीं लड़ाई इन्हीं के बीच में होगी, चाहे भाजपा से लड़ाई हो या कांग्रेस की। मेरे को लगता है कि भाजपा से होगी। और यहाँ पे मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वापस मजबूत स्थिति में देखता हूं। उसके बाद अब कटघोरा में कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए को टिकट दिया पुरुषोत्तम कंवर जी को। और ये चूंकि अनारक्षित सीट है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी समाज बहुत तादाद में है, इनकी संख्या बहुत है, इसलिए सामान्य वर्ग और आदिवासी सीट का, आदिवासियों का समर्थन जो जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेमचंद पटेल जी, इनको मजबूत दिखता है। इनका चुनाव भी बहुत जोरदार हुआ और यहाँ पे भाजपा, मेरे को लगता है कि यहाँ पे बढ़त में है। आपका ये जो सीट है कोरबा में जयसिंह अग्रवाल जी बहुत बुरी तरह फंसे मोहन जी इस बार चुनाव में। उनका लड़ाई लखनलाल देवांगन जी, जो कोरबा के पूर्व महापौर थे और कटघोरा के पूर्व एमएलए हैं, उनके साथ है। सीधी लड़ाई है। ये मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी हैं और जो उद्योग के नाम से आपके आके बसे हैं, वो भी यहाँ पे काफी संख्या में बराबर लोग हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर संसाधन और धन बल अगर कमजोर हो गया तो आप मान के चलिए कि जयसिंह अग्रवाल जी को लगातार 3 बार से जीत रहे मोहन जी। ये अगर चुनाव जीते तो 4थी बार होगा। लेकिन ये लड़ाई उनके लिए सबसे कठिन लड़ाई है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान के चलिए आप। और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के वेल क्वालिफाइड लीडर, कद्दावर नेता ननकी राम कंवर जी, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दमदार नेता, लेकिन उनकी उम्र 80 साल हो गई है मोहन जी। और कांग्रेस ने जोगी कांग्रेस के जो पिछले प्रत्याशी थे, जो 50,000 वोट पाए थे, फूल सिंह राठिया जी, यहाँ पे राठिया समाज और कंवर समाज के आदिवासियों के बीच में जोरदार
राजनीतिक अदावत देखने को मिल रहा है। अगर ननकीराम कंवर जी को नुकसान होगा तो मान के चलिए ये उम्र के कारण होगा, कोई उनकी राजनीतिक नाकामी नहीं है, राजनीतिक विफलता नहीं है। चूंकि वो 80 साल के हो गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी ये दमदारी से चुनाव लड़े, जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन फूल सिंह राठिया ने भी बहुत शानदार चुनाव लड़ा। राठिया समाज जरूर थोड़ा सा बटा हुआ दिखा, शायद उसका फायदा ननकीराम कंवर जी को मिल सकता है। यहाँ पे एक सीट थी भाजपा की, आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा सीट जीतेगी, ये आप मान के चलिए कोरबा के चारों सीटों में। ठीक है, तो कोरबा के 4 सीटों का जो आकलन आया है मुरारी मिश्रा जी की ओर से, उसमें बीजेपी को थोड़ा एज दिखाई दे रहा है, एक सीट का फायदा भी हो सकता है। नथमल शर्मा जी से इन चारों सीटों पर राय ले लेते हैं, उनकी क्या राय? नथमल जी। जी, मैं लगभग आपकी बातों को मान रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में इतनी बुरी तरह हारी थी कि 14 या 15 सीट पे सिमट गई थी। इसलिए और जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है नहीं, छत्तीसगढ़ में 2 ही राजनीतिक दल हैं जो आपस में लड़ते हैं। बाकी जोगी कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन विधायक बनवा नहीं पाते। इसलिए जो ये आकलन है उसमें जाहिर है प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है, तो हर जिले में कहीं ना कहीं सीटें बढ़ेगी। और जहां में आपकी जब बात खत्म हुई है अपना रामपुर की सीट से हमारे ननकीराम कंवर जी से, मैं वहां से बात अपनी शुरू करता हूं। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राठिया और कंवर समाज में बटा हुआ है, और वहां उस तरह से दोनों के बीच में आपस में एक प्रकार का प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। आपको ध्यान होगा यहाँ से एक लंबे समय तक ननकीराम कंवर और प्यारेलाल कंवर 2 लोग ही चुनाव लड़ते रहे, और दोनों के बीच में कभी एक जीत रहा है, कभी दूसरा जीत रहा है, इस तरह से होते रहा। बाद में ये चीज सामने आई, और जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ननकीराम जी की उम्र काफी हो गई है और वो एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा है। हम लोग भी बीच में गए थे दौरे में, ननकीराम जी की जगह मुलाकात हुई है। तो ये जो सीट है रामपुर सीट, वो इसी तरह से बहुत साफ तौर पे कहा नहीं जा सकता कि इस सीट से क्या रिजल्ट आएगा। ननकीराम जी फंसे हुए हैं, ननकीराम जी की उम्र है, उसके अलावा उनके खिलाफ में कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, जिस समाज से आते हैं उस समाज के बड़े नेता हैं, उनका अपना प्रभाव है, और इसलिए कहा नहीं जा सकता कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा। एक जो हाई प्रोफाइल सीट जो मानी गई, वो मानी गई कोरबा की सीट, जयसिंह अग्रवाल के कारण। जयसिंह अग्रवाल ने अपनी हाइट बहुत बढ़ाई, कद्दावर नेता बने, वो प्रदेश के और देश में भी जाने लग गए हैं कांग्रेस की राजनीति में। लखनलाल देवांगन से उनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने शायद इस बार बहुत फूंक कर कदम रखा है, और जितने भी इस तरह के जो कांग्रेस के स्टार नेता कहे जाने वाले लोग थे, उनको घेरने की पूरी कोशिश की है। और जाहिर है जयसिंह अग्रवाल को घेरने में बीजेपी सफल रही, और लखनलाल देवांगन ने बहुत ही जमकर चुनाव लड़ा। इस क्षेत्र में एक बार जाने का मौका पड़ा, लेकिन जहां तक आपकी जो राय है उससे मैं थोड़ा सा फर्क रखता हूं, और मुझे लगता है कि ये सीट उन सब के बावजूद शायद जयसिंह अग्रवाल के पक्ष में जा सकती है। मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं मोहन जी, कि इस बार पूरे प्रदेश में ना कोई लहर रही, ना कोई अंडर करेंट। बिल्कुल। ये अजीब था, ये बहुत सालों बाद इस तरह का जो चुनाव हुआ, तो ना ही कोई बहुत ज्यादा एंटी के इनकम्बेंसी रही, ना बहुत ज्यादा किसी के फेवर में रहा, जो कि 2018 में साफ तौर पे हम लोग देख रहे थे। इसलिए, और जनता भी लगभग चुप रही। हम लोग को आप विशेषज्ञ जरूर कह रहे हैं, हम लोग का बरसों का अनुभव हो गया है, 40-50 साल से हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पहले हम लोग बहुत साफ तौर पे कह दिया करते थे कि ऐसा होगा। इस बार
अगर ऐसा कोई कह रहा है तो मुझे लगता है वो ज्यादती है। इस बार जनता इतनी चुप है कि आप भीतर से कोई चीज निकालना कठिन हो रहा है। लेकिन जो कि पुराने अनुभव है और लोगों से जो बातचीत है, जो सरफेस पे जो चीजें दिख रही है, उसके आधार पर जरूर कहा जा सकता है कि ये आगे चल रहे परिणाम शायद इनके पक्ष में आ सकता है। ये ऐसा ये हम कोरबा और बाकी जगह के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल, चलिए कटघोरा ये हाल है। कटघोरा लंबे समय तक हमारे बड़े नेता बोधराम कंवर के प्रभाव क्षेत्र में रही, पाली तानाकार कटघोरा दोनों क्षेत्र में वो वहाँ कांग्रेस में वहाँ के गांधी कहे जाते थे और बहुत लंबे समय लगता था कि उनको हराना मुश्किल है, लेकिन चुनाव में ये सारी चीजें चलते रहती है। और इस बार जो कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर को जो टिकट देकर कांग्रेस ने फिर से उस सीट को अपने पास रखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि वो चुनाव जरूर हर चुनाव के समान जमकर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो परिणाम शायद वो अपने पक्ष में ला पाएंगे। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण सीट रही वो पाली तानाखार से, जहां कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी और इसके अपने कारण है, जिसकी खूब चर्चाएं हुई, वो अलग अलग कारण है उसके। और टिकट काट कर, जैसा कि आप बता रहे हैं, सही बात है, उन्होंने एक जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहें, राजनीति में रहकर भी एक बहुत भली महिला को उन्होंने टिकट दी। इस कारण मुझे लगता है कि वहां का जो चुनाव है इस पर निर्भर करेगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां से कितने ज्यादा वोट वहां से खींच पाती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोटों के आधार पर वहां का फैसला आएगा। इसलिए हम बहुत साफ तौर पे नहीं कह सकते। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खुले तौर पे नहीं दिखती है, जब दादा थे उसकी दिखती थी, खुले तौर पे नहीं उसके लोग दिखते हैं, उनका प्रचार नहीं दिखता है, लेकिन भीतर उनका काम होता है। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि वहां का रिजल्ट किसके पक्ष में है। ठीक है जी। चलिए, ये चारों सीटों के बारे में अभी कुछ भी कयास लगाना उचित नहीं होगा। कई तरीके के फैक्टर और समीकरण काम कर रहे हैं और जैसा कि नथमल जी ने बताया कि अभी की स्थिति में ना अंडर करंट है ना कोई लहर है। ऐसे में हमें जो सियासत की नब्ज है उसे ही भाप कर चलना होगा और हम अपने विशेषज्ञों के जो राय आए हैं उसके हिसाब से इस क्षेत्र में 50-50 का रेशियो लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और रायगढ़ की ओर रुख करते हैं। रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभाओं पर अब हम चर्चा करेंगे, जिसमें खरसियां है, रायगढ़ है, लैलूंगा है और धर्मजयगढ़ है। इस तरीके से इन 4 सीटों पर जो मुकाबला है उसमें हमें दिखाई देता है कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कांग्रेस के विधायक ज्यादा हैं और इस क्षेत्र को एक तरीके से जीत कर अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी है और इसीलिए उम्मीदवार जिस ढंग से उतरे हैं उसे कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है। चलिए मुरारी जी की राय ले लेते हैं। रायगढ़, खरसियां, लैलूंगा और धर्मजयगढ़ को लेकर क्या राय है मुरारी जी? देखिए मोहन जी, रायगढ़ सीट भी एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट है। बिल्कुल। यहाँ पे ओपी चौधरी जी पूर्व में जो कलेक्टर थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, ये जो जिला है ये उड़ीसा से पूरा सटा हुआ इलाका है। 10 किलोमीटर बाद यहाँ पे उड़ीसा का सीमा चालू हो जाती है। यहाँ पे उड़िया समाज बहुत प्रभावशील है, कोलता समाज बहुत प्रभावशील है, अघरिया तो है ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा रुकावट आ गई ओपी चौधरी जी के सामने, जो कोलता समाज की जिला पंचायत सदस्य की जो गोपिका गुप्ता जो चुनाव लड़ रही निर्दलीय, ये एक बड़ा संकट है। शंकर अग्रवाल जी कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं और प्रकाश नायक जी कांग्रेस के पुराने पूर्व में जो एमएलए फिर से लड़ रहे हैं। लड़ाई जोरदार है मोहन जी। अगर गोपिका चौधरी जी बहुत ज्यादा सामाजिक वोट पा गई तभी तो ओपी चौधरी को नुकसान होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ ओपी चौधरी जी को एज है, शायद उनका पलड़ा थोड़ा न थोड़ा भारी दिखता है मेरे को। धर्मजयगढ़ में लालजीत राठिया जी बड़े लोकप्रिय 2 बार से एमएलए जीत रहे हैं। स्वर्गीय चन्नेश्वरम राठिया जी के पुत्र हैं। चन्नेश्वरम राठिया जी आपको मालूम होगा कि ये पूरे जंगल के पट्टी में जो भी सामाजिक प्रभावशील आदमी रहते थे, ये 5-6 शादी किए थे, ये संबंधों के आधार पर राजनीति करते थे। उनके ये बेटे हैं, लोकप्रिय हैं, दमदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व जिला पंचायत सदस्य और सीधे सरल हरिश्चंद्र राठिया जी को टिकट देकर एक एंटी कमेंसी जो थोड़ा बहुत उभरा है
उसका फायदा उठाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। और यहाँ पे बहुत ही टक्कर की लड़ाई है मोहन जी। रायगढ़ की सभी सीटों पे जोरदार लड़ाई है। चारों पे आप मान के चलिए, लेलुंगा भी आरक्षित सीट है। यहाँ पे आप जानते हैं कि जिंदल के बड़े बड़े प्लांट हैं और भी कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट हैं। यहाँ पे फैक्ट्री वाले ही बहुत कुछ राजनीति तय करते हैं। यहाँ पे बीजेपी ने अपने पूर्व एमएलए सुनीति राठिया को टिकट दिया और कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता चक्रधर सिदार एमएलए का टिकट काट के एक प्रकार से हिदाराम राठिया जी को टिकट न देके विद्यावती सिदार जो जिला अध्यक्ष है उनको टिकट दिया। यहाँ पे कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है, बहुत गुटबाजी देखने को मिला मोहन जी। इसका फायदा सुनीति राठिया को कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि फायदा मिल रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पड़ला भारी है। और एक सीट आपकी बस्ती खरसिया, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अघरिया डोमिनेटिंग सीट है, रायगढ़ भी अघरिया डोमिनेटिंग सीट, भले इनकी संख्या कम है मोहन जी, लेकिन ये बड़े किसान है। आप मान के चलिए यहाँ पे साहू अघरिया से ज्यादा है, लेकिन साहू बड़े किसान नहीं है। एक प्रकार से साहू समाज अघरिया समाज का खेतीहर मजदूर माना जाता है। और यहाँ पे बीजेपी ने नया प्रयोग करते हुए रायगढ़ में भी अग्रवाल समाज को टिकट नहीं दिया और खरसिया में भी नहीं दिया। अग्रवाल समाज का रोल भी बहुत बड़ा प्ले करता है। इन दोनों सीटों पे बीजेपी ने साहू समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया। साहू समाज का ये नेता महेश साहू अच्छा नेता है, लेकिन उमेश पटेल के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। उनके खिलाफ इतनी कैंपेन्सी नहीं है। फिर भी चारों सीटों पे लड़ाई जोरदार है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शून्य थी, यहाँ पे उसको सीट मिलेगा। अब 2 मिलेगा कि 1 मिलेगा ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हो सकता है 3 भी मिल जाए, 2 तो मिलने की संभावना मेरे को दिखती है। ठीक है, थोड़ा एज लेके चल रहे हैं मुरारी जी, हर बार हर जिले में सीटें बढ़ा दे रहे हैं बीजेपी की। नथमल जी इससे कितने सहमत है, उनकी सुनते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया ना कि भाई जहां जी नथमल जी। हेलो जी जी आ रही आवाज है, जी जी बोलिए। हाँ आ रही ना जी। एक वो बहुत पुराना चुटकुला था ना कि पापा पापा मैं दौड़ में थर्ड आया, तो बेटा कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। तो इसलिए कि भाई आप 14-15 सीट पे हो तो हर जिले में सीट तो बढ़ ही रही है। जी 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 ये बात बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है, तो हर जिले में 1, 2 आधी जो भी बढ़ना है बढ़ेगी सीट। इसमें ज्यादा कोई भी असहमत नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि जो बात हो रही थी वो बात यहाँ इस जिले में भी लागू होती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जिले पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा ध्यान दिया। बिल्कुल। अमित शाह जी का आना बार बार। जी जी हाँ, और वहां पर जाना और अमित शाह का वहां जाना और वहां वो जो अमित शाह का वो जो डायलॉग बहुत फेमस हुआ विष्णुदेव साय के लिए और ओपी चौधरी के लिए कि तुम आप इन्हें जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये जो बड़े आदमी का अखबार वालों ने, राजनेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग अर्थ निकाला और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब बना दिया। लेकिन राजनीति के जानकार जानते हैं कि राजनीति में इस तरह की जो चीजें चलती रहती है और परिणाम कुछ और आता है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ध्यान देने से ओपी चौधरी ने अपना आईएएस रहे, कलेक्टर रहे, लोकप्रिय कलेक्टर रहे हैं, समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शायद अति महत्वाकांक्षा में खरसिया को चुन लिया था पिछले बार, लेकिन खरसिया ने उनको नहीं चुना। तो वे शायद समझ गए कि पटेल परिवार के सामने वे एक ही समाज से आने के बावजूद नहीं टिक पाएंगे और वे शिफ्ट हो गए। ये राजनीतिक उनकी समझदारी है या राजनीतिक दूरदृष्टि है कि उन्होंने रायगढ़ को अपना क्षेत्र बनाया और पिछले 2-2.5 साल से वहां लगातार सक्रिय रहे और उस सक्रियता का फायदा भी मिला। रायगढ़ में ही शक्रजीत नायक के बेटे प्रकाश नायक विधायक हैं और शक्रजीत नायक का अपना प्रभाव रहा है। हालांकि उन्होंने भी बरसों पहले कभी दल बदल किया था जिसका मैं प्रत्यक्ष गवाह था। वो एक अलग बात है, वो इतिहास की बात हो गई है। आजकल लोगों को न याद रहता है न ज्यादा रुचि होती है, लेकिन उसके बाद वो
कांग्रेस के बड़े नेता बने प्रकाश नायक को टिकट देने के बाद वो यहाँ आए विधायक। ओपी चौधरी की जहां तक बात है, उनका अपना प्रभाव है। उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ा और ये कहना चाहिए कि जो समाजों की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब हम सद्भाव और एकता और इस तरह की जो बातें हम क्या करते हैं, हम चुनाव में आके उन सारी बातों को भूल जाते हैं, चाहे कोई भी दल हो। और सारे दल जो है जी सारे दल जो हैं वो जाति और उपजातियों के नजरिए के आधार पर टिकटें देते हैं और उसी आधार पर गांव-गांव से अपने वोट इकट्ठा करते हैं। और ये भारतीय राजनीति का सबसे दुखद पहलू है जो छत्तीसगढ़ में भी है। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा, चुनाव सुधार के लोग इसको किस तरह से ठीक कर पाएंगे, हम जैसे लोग जो इस पर बात करते आ रहे हैं उसकी बात कितनी सुनी जाएगी, कि हमें एक नागरिक के तौर पर देखना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। लेकिन जैसा कि है कि हम आकलन इसी तरह से करते हैं कि फला जाति का इस तरह से प्रभाव होता है और ये चीज हर क्षेत्र पे लागू होती है। तो रायगढ़ में ओपी चौधरी शुरू से आगे चल रहे थे और वो मुझे लगता है आखिरी तक वे आगे रहेंगे। खरसिया सीट में बहुत ज्यादा, जैसा आपने कहा, बात करने की जरूरत नहीं है। उमेश पटेल शुरू से आगे चल रहे थे और वो आगे रहेंगे। ये बात तो इन दोनों ही सीटों के बारे में दिखती है। ठीक है जी। लैलूंगा जो सीट है वो लैलूंगा सीट लैलूंगा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा उद्योग जिंदल उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है और जिंदल के बहुत सारे अफसर, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे वहाँ के सप्लायर, बहुत सारे काम करने वाले उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। जिंदल का कितना प्रभाव होगा, जिंदल के प्रभाव के आसपास कितनी चीजें होगी, उस पर भी इस सीट का परिणाम हमेशा से आते रहा है। ये बात हम देखते आए हैं। तो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ राम कुमार जी कि भाई रायगढ़ जिले में भी बीजेपी की सीट बढ़ेगी। अब एक बढ़ती है कि दो बढ़ती है, कहा नहीं जा सकता। वहां भी चार है, चारों जो है कांग्रेस के पास है। 3-1 हो सकता है रिजल्ट, 2-2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। धर्मजयगढ़ के बारे में, धर्मजयगढ़ को लेकर जी। धर्मजयगढ़ की जो बात है, धर्मजयगढ़ का क्षेत्र ही जो है हम लोग जब रिपोर्टिंग किया करते थे, चनेश राम जी के नाम से जाना जाता था। चनेश राम राठिया वहाँ का एक बड़े नेता माने जाते थे शुरू से। तो उस क्षेत्र में कांग्रेस का अपना प्रभाव रहा है और उस क्षेत्र का इस बार जो है शायद उनकी बेटी ही चुनाव या चनेश राम राठिया के परिवार से ही कांग्रेस ने टिकट दी है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो धर्मजयगढ़ सीट है वो एक बहुत मुकाबले में सीट है इस बार, क्योंकि बीजेपी के भी जो कैंडिडेट हैं वो मैंने उनकी सरलता और सहजता के चर्चे बिलासपुर तक सुने कि वो बीजेपी के एक भले व्यक्तियों में माने जाते हैं। हरीशचंद्र शायद नाम है राठिया जी उनका नाम है। तो मुझे लगता है कि ये जो सीट है वो सीट बराबरी के मुकाबले में, इसलिए इस सीट पर हम बहुत साफ तौर पर कहने की स्थिति में मुझे लगता है नहीं है। बिल्कुल। मुरारी जी कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी के 2-1 मिनट बचे हुए हैं जी। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय नथवाल शर्मा जी भी इस बात को माने, मोहन जी, कि हर जिले में बीजेपी की सीट बढ़ेगी। मान लो एक सीट भी बढ़ गई तो नथवाल शर्मा जी 33 सीट बढ़ा दिए भारतीय जनता पार्टी का, मतलब 33 सीट और प्लस 15 जोड़ लीजिए आप, तो नथवाल शर्मा जी भी 15 में माइनस भी तो होगी। हाँ, अरे घटेगी भी भाई, घटेगी भी, आप चिंता मत करो, घटेगी भी, कुछ जिलों में घटेगी भी। अगली बार जब मोहन जी बात करेंगे ना कि किसकी सरकार बन रही है उस पर हम बात करेंगे। बढ़ेगी तो घटेगी भी भाई, ऐसा नहीं है, जहाँ है वहाँ की घट भी रही है। चलिए, अच्छा विश्लेषण हमारे सामने आया है और लोगों को, हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि बिलासपुर संभाग के ये 2 महत्वपूर्ण जिले कोरबा और रायगढ़ में क्या कुछ होने वाला है, उम्मीदवार कैसे हैं, वहाँ क्या फैक्टर काम किया है, किस तरीके वोटिंग हुई है, अलग अलग राय हमने अपने विशेषज्ञों की सुनी। फिलहाल वक्त हो चला है इस पूरी चर्चा को खत्म करने का। इस चर्चा में हमारे साथ मुरारी मिश्रा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नथवाल शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो दोनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में हम लगातार अलग अलग जिलेवार विधानसभाओं में क्या स्थितियां बन रही है, किस तरीके का चुनावी गणित है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। नई पेशकश के साथ फिर आपके सामने होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।